हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को सिखाने वाला हूँ कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चन का वर्गमूल किस तरह से निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया है, तो अगर देखिए रूट में अगर ऐसा नंबर हो कि जो किसी भी नंबर का स्क्वायर ना हो, ठीक है, तो इस नंबर को हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर कहते हैं। तो अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर अगर आपको दे दिया और आपसे बोल दिया कि वर्गमूल निकालिए, तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं। यही चीज मैं इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आप सब लोगों को सिखाने वाला हूं। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए एंड तक, तो इसी वीडियो में आप इस तरह के नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर का वर्गमूल बहुत ही आसान तरीके से इसी वीडियो को देख करके सीख जाएंगे निकालना। तो चलिए वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से आप सब लोगों को वर्गमूल निकालना सिखा दूंगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर का। नॉन परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर उसे कहते हैं कि रूट में आपको ऐसा नंबर दे दे, रूट में आपको ऐसा नंबर दे दे, रूट में आपको ऐसा नंबर दे दे कि जो नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर ना हो। जैसे 5 देखिए किसी नंबर का स्क्वायर है। 5 हमारा एक का स्क्वायर नहीं है, दो का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तीन का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 5 देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो रूट में अगर आपको वैसा नंबर दे दे जो नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर ना हो, तो उसी को हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं कि अगर रूट में आपको ऐसा कोई नंबर दे दे, जैसे मान लीजिए आपको 4 दे दे, रूट में आपको 9 दे दे, रूट में आपको 16 दे दे, तो ये नंबर जो है ये किसी नंबर का स्क्वायर है। जैसे 4 देखिए 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 9 देखिए 3 का स्क्वायर है, 16 देखिए 4 का स्क्वायर है। तो अगर रूट में ऐसा नंबर दे देगा जो नंबर किसी का स्क्वायर होगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और रूट में अगर ऐसा नंबर दे दे जो नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर ना होगा, तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये जो दो चीज मैं आपको बता दिया हूं, ध्यान से याद कर लीजिएगा। देखिए, मैं हर एक एक चीज बताते चलूंगा, जिससे आपको हर एक एक चीज अगर पता चलेगा तभी आपके लिए मैथ इजी होगा। तो मैं देखिए हर वीडियो में आपको हर एक पॉइंट बताते चलता हूं कि आपको हर एक बातें पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए अब तो हम जान गए कि भाई परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं और नॉन परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं। अब हम आपको सिखाऊंगा कि अगर रूट में आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे दे, तो उसका आप वर्गमूल किस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे कि अगर रूट में 5 दे दिया तो इसका वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए बताता हूं, ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है। देखिए, जब भी रूट में कोई नंबर आपको दे दे उसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले क्या करना है, आपको दो लाइन खींचना है ऐसे। एक लाइन ऐसे खींचना है और एक लाइन ऐसे खींचना है, ठीक है। इतना खींचने के बाद अब ये जो रूट में नंबर दिए इसको आप क्या करिए, इस नंबर इस लाइन के अंदर रख लीजिए, ठीक है। 5 को अंदर रख लिए। अब 5 को जब रखिए आप, तो आपको वही नंबर देखना है कि जिस नंबर का स्क्वायर अगर हम करें तो इतना या फिर इससे कम आए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। बस दो चीज आपको ध्यान रखना है। अंदर आप नंबर लिखिएगा, फिर आपको वैसे नंबर का स्क्वायर लेना है कि जो नंबर का स्क्वायर लेने पे जो भी नंबर आए वो इतना या फिर इससे कम आए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए आप, अगर आप एक का स्क्वायर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। एक तो मेरा बहुत कम है, तो चलिए दो का स्क्वायर करते हैं। दो का स्क्वायर करेंगे तो चार आ जाएगा, ठीक है। और अगर तीन का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, नौ हो जाएगा। तो आप देखिए हमें इतना लाना है फिर इससे कम लाना है। तो देखिए दो का स्क्वायर करें तो चार आया, चार हमारा इससे कम आया है, ठीक है। अगर इसके बाद भी हम स्क्वायर करेंगे तो सीधा हमारा नौ आ जा रहा है। तो आपको इससे ज्यादा नहीं लाना है, इतना लाना है फिर इससे कम लाना है। तो दो का स्क्वायर करने पे हमारा इससे कम आएगा, इतना नहीं आएगा, तो हम दो का लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है, वही नंबर का स्क्वायर लेना है जो इससे कम है या फिर इतना है, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो दो का स्क्वायर चार आया है, तो आपको क्या करना है, जो चार आया है इस चार को आपको अंदर ऐसे लिख देना है, ठीक है। और ये जो दो आपका आया है, ठीक है, इसको आपको बाहर लिख करके और यही सेम दो यहां पर आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब इन दोनों को माइनस करिए। पांच पांच में से चार जगह कितना बचेगा, एक बचेगा, एक ऐसे लिख दिए, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको सिंपल क्या करना है, ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। अब ये जो दो आप यहां पर लिखें यही सेम दो इसके नीचे लिख दीजिए, ठीक है। जो दो आप यहां पर लिखिएगा उसी दो को नीचे लिख दीजिए। अब देखिए दो और दो को आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, चार। तो जो चार आपका आएगा उसको थोड़ा सा इधर लिखिएगा, ठीक है। एक एक चीज बता रहा हूं, अगर देख लिए तो इसी वीडियो में आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। चार हो गया। अब देखिए एक है, ये चार है, अंदर वाला नंबर हमेशा बड़ा होना चाहिए बाहर वाले नंबर से, तभी भाग जाएगा। अब देखिए एक है, ये चार है, हमें इसे बड़ा करना। जब भी बड़ा करना होगा तो आप क्या करिएगा, दशमलव लगा करके, ठीक है, दशमलव लगा करके इसके आगे दो जीरो बढ़ाइएगा। जब भी हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल भाग विधि से निकालते इस तरह से निकालते हैं, तो हम नंबर के आगे दो जीरो डायरेक्ट बढ़ाते हैं,
तो 1 दशमलव लगाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपको क्या करना है, अब इस 10 को बस आपको ध्यान देना है, 10 को बस, सिर्फ 2 नंबर को आपको ध्यान देना है। अब 4 में ऐसे नंबर से गुणा करिए कि 10 है या फिर 10 से कम है, 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए अगर 4 में आप 1 से गुणा करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। हमें 12 नहीं लाना है, इससे ज्यादा नहीं लाना है, इतना लाना है, फिर इससे कम लाना है। तो 4 में अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो आपका इससे कम आ जाएगा, अगर 4 में 3 से गुणा करें तो इससे ज्यादा आएगा। मतलब 4 में आप किसी नंबर से गुणा करेंगे तो 10 नहीं आएगा, तो हमें 10 नहीं आएगा तो इससे कम लाएंगे। तो 4 में अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो जो 2 यहां पर लिखिएगा उसी 2 को क्या करिएगा, यहां पर आप ऐसे लिख दीजिएगा। समझ में आया ना? चलिए अब लिख दिए। अब देखिए 4 को 2 को 2 से गुणा करिए, सबसे पहले करिए, 2 को 2 से गुणा करिए कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 को यहां लिख दीजिए। फिर 2 को 4 से गुणा करें कितना आएगा, 8 आएगा। अब इतना लिखने के बाद माइनस का साइन दे दीजिए। इसी तरीके से आपको करना है। अब देखिए 100 में से अगर 84 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। अब जो 2 यहां पर लिखे वही सेम 2 आप यहां पर लिख दीजिए, ठीक है, समझ में आया ना? उसी 2 को आपको यहां पर लिख देना है। अब लिखने के बाद अब आप देखिए 2 दूना कितना होता है, 4 होता है, 4 यहां पर लिख दीजिए, 4 को यहां पर लिख दीजिए, ठीक है। अब इतना हो गया। फिर देखिए 16 ये 44 है, हमारा ये छोटा है, इसको बड़ा करना, फिर 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। 2 जीरो तब तक बढ़ाना है जब तक आपका दशमलव के बाद ऐसा नंबर ना आए कि जिस नंबर से आपको ये पूरा कट जाए नीचे वाला, ठीक है। जब तक ये खत्म ना हो जाए तब तक आपको 2 जीरो बढ़ाते चल जाना है, और हमेशा 2 जीरो आपको बढ़ाना है, ठीक है। अब देखिए 1600 हो गया, ये हमारा 44 हो गया। अब ये बड़ा है कि नहीं, अंदर वाला नंबर हमेशा आपको बड़ा करना है। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर थोड़ा गैपिंग दे दूं क्योंकि गैपिंग देना जरूरी है ना। इस साइड आपको थोड़ा गैपिंग दे देना है, 44 यहां पर हम लिख देंगे, ठीक है। अब आपको फिर 2 नंबर लेना है, क्या लेना है, 2 नंबर लेना है। अब 2 नंबर आपको जब लेना है तो याद रखिएगा आपको 2 नंबर हमेशा लेना है अंदर वाले में, और 1 नंबर पहले वाले नंबर में ऐसे ऐसे नंबर से गुणा करना, कितना है फिर इससे कम है। अब देखिए 4 में आपको ऐसे नंबर से गुणा करना है कि आपका 16 आ जाए या फिर इससे कम आ जाए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए 4 में अगर आप 4 से गुणा करेंगे तो डायरेक्ट आपका 16 आ जा रहा है, ठीक है। तो चलिए 16 अगर आ गया, आपको इतना लाना है, फिर इससे कम लाना है। तो 4 में हम 4 से गुणा करेंगे तो डायरेक्ट मेरा 16 आ जा रहा है। तो जब पूरा आ जा रहा है तो सीधा हम क्या करेंगे, सीधा 4 को यहां लिख देंगे, फिर 4 को यहां लिख देंगे, ठीक है। 4 को यहां फिर लिख देंगे। अब 4 को 4 से गुणा करें कितना आएगा, 16 आएगा। 6 आपको लिखना है, 1 कैरी दे देना है, ठीक है। फिर 4 को 4 से गुणा करना कितना, 16, 16 कितना होता है, 17, तो 7 लिख देना, 1 कैरी दे देना है, ठीक है। फिर 4 को 4 से गुणा करेंगे, 16 1 17। याद रखिएगा अगर आप इस नंबर में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किए कि आपका ये पूरा नंबर दोनों आ जा रहा है, ठीक है, तो इसको लिख दीजिए और फिर मल्टीप्लाई करिए। अगर मल्टीप्लाई करने पे, इसको मल्टीप्लाई तीनों पर करने पे अगर इतना आ जा रहा है या फिर इससे कम आ जाए, ठीक है। अगर इससे ज्यादा आ जा रहा है तो आपको इसको हटा देना है। अब देखिए 4 को 4 में मल्टीप्लाई किए, 16 आया, 1 कैरी दे दिए। 4 को 4 में 16 आ गया तो 1 17 हो गया, फिर 1 कैरी दे दिए। 4 को 4 में मल्टीप्लाई 16, 1 17। अब 17 देखिए, आप खुद देखिए कि ये जो मैं 17 लिख रहा हूं तो 1600 से ये बड़ा हो गया कि नहीं। आपका ये बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए, फिर इससे कम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, जो 4 4 लिए थे तो उसके जगह पे 1 कम ले लेंगे, क्योंकि हम 4 लिए हैं तो हमारा ज्यादा आ रहा है, तो 1 कम लेंगे तो हो सकता है इससे कम आए, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। तो हम 3 लेंगे, क्योंकि 3 में अगर आप 3 में अगर इस सब का गुणा करेंगे तो आपका इससे कम आ जाएगा, ठीक है। हमें इतना है, फिर इससे कम लेना है। अब 3 को 3 से गुणा करें कितना आएगा, 9 आएगा। इसी तरीके से आपको चेक करके करना है, और ये जो मैं चेक कर रहा हूं ये आप रफ में कीजिएगा, फेयर में मत कीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 12, तो 2 लिख देंगे और 1 कैरी दे देंगे, ठीक है। 3 चौक 12, 12 कितना होता है, 13। अभी जो 13 आपका आ गया, अब सिंपल आप क्या करिएगा, घटाइए। तो देखिए यहाँ 0 यहाँ 0 है, तो देखिए 6 में से 1 किसको दिए, 10 हुआ। अब 10 में से 1 किसको दे दिया, तो 10 हो गया। तो 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ कितना था, 9 था, क्योंकि 10 में से 1 किसको दे दिया था, 9 बचा। 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। और 6 में से 1 किसको दे दिए थे, 5 बचा। 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा 0, तो आपको 0 नहीं लिखना है, कट कर देना है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखें, इस तरीके से अगर करेंगे ना, तो मैं खुद कह रहा हूं कि आप किसी भी रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर दे दिया, उसका वर्गमूल आप निकाल लेंगे। इसी तरीके से करिएगा। अब देखिए इतना आ गया। अब इसके आगे फिर क्या करिए, आप 2 जीरो और बढ़ा दीजिए। क्या करिए, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब 2 जीरो जब आप बढ़ा देंगे
तो अब आपको क्या चेक करना है, ये जो 3 यहां पर लिखी उस 3 को आपको यहां भी लिखना है, आप दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, 3 + 3 कितना होता है? 6 होता है, तो थोड़ा सा गैपिंग करके लिखिएगा। 6 को यहां लिख दीजिए, 4 को ऐसे लिख देंगे, 4 को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब आपको पहले वाले नंबर में ऐसे नंबर से गुणा करना कि आपका 27 आ जाए या फिर 27 से कम है, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। देखिए 4 में अगर आप 5 से गुणा करेंगे, 4 × 5 = 20 और 4 × 6 = 24 और 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28, इससे ज्यादा आ रहा है, लेकिन इतना लाना है, फिर इससे कम लाना है। तो 4 के टेबल में इतना नहीं आता, तो इससे कम लाएंगे। तो 4 × 6 कितना होता है? 24 होता है। ठीक है, तो 4 × 6 = 24, तो जो नंबर आप यहां लिखिएगा उसी नंबर को यहां पर भी आपको लिखना है, पता है। अब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 6 × 6 = 36, तो 6 लिख देंगे, 3 कैरी ले लेंगे। ठीक है, 6 × 6 = 36, 36 और 3 कितना होता है? 39। 36 और 3 कितना होता है? 39 होता है ना, 39 हो जाएगा। उनतालीस हो गया। ठीक है, 39 हो गया, तो 3 कैरी दे दिए। अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई, 6 3 कितना होता है? 6 3 18, 18 और 3 कितना होता है? 21। तो क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे और 2 कैरी दे देंगे यहां पर। ठीक है, 2 यहां पर क्या करेंगे? कैरी दे देंगे। ठीक है, अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई कितना है? 6 3 सॉरी, एक मिनट जो है, एक मिनट, गलती हो गया, एक मिनट। गलती ये हुआ है कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो यहां 6 लिख देंगे आप। ठीक है, 3 कैरी ले रहेंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई, 36, 36 3 कितना होता है? 39। ठीक है, 3 कैरी दे देंगे। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 6 चौक कितना होता है? 24 होता है, और 24 + 3 कितना होता है? 27 होता है, तो 7 लिख देंगे, 2 कैरी दे देंगे। ठीक है, 6 चौक 24, 24 24 2 कितना होता है? 26, तो 26 को यहां लिख देंगे। अब देखिए इस नंबर से ये कम आया कि नहीं? कम आया, तो बस ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? देखिए सिंपल। अब देखिए यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, तो मान लीजिए अगर इसमें से इसको 1 दे देंगे, 10 हो जाएगा, 10 को इसमें 1 दे देंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, कितना आएगा? आपका 4 आ जाएगा, सिंपल 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 9 था, क्योंकि 10 में से एक इसको दे देते, 9 बचा, 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ 1 था तो 1 इसको देती थी, यहाँ 0 बचा। अब 7 में से 1 इसको देंगे तो 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ 7 था तो 1 इसको दे दिए, यहाँ 6 बचा, 6 में से 6 जाएगा, 0, तो क्रॉस और क्रॉस। अब आपको क्या करना है? अगर दशमलव के बाद 3 नंबर आ जाए तो आपको यही रुक जाना, क्योंकि इसके बाद नहीं कटेगा। ठीक है, यही रुक जाना है, और ये जो आपका आ जाएगा यही आपका क्या होगा? वर्गमूल होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? यही आपका वर्गमूल हो गया, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना? तो जब भी आपको रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर दे दी तो आपका उसका वर्गमूल इसी तरीके से निकालना है। आपको सिर्फ लास्ट में याद रखिएगा, अगर अंदर वाला नंबर छोटा होगा तो आपको 2 जीरो बढ़ाना है। ठीक है, अगर पहली बार 2 जीरो बढ़ाएंगे तो दशमलव लगा दीजिएगा, फिर तब तक आपको 2 जीरो बनाना है जब तक आपका 3 नंबर तक ना आ जाए। अगर मान लीजिए इसके बाद आप कर रहे हैं, कट जा रहा है, तो ठीक है करिएगा, और नहीं कटेगा तो आप 3 नंबर तक ला करके रुक जाइएगा। यही आपका आंसर है। तो √5 का जो आंसर आ गया 2.236 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं कि √7 का वर्गमूल क्या होगा। इस तरीके से अगर निकालेंगे तो मैं 100% कह रहा हूं आप कभी भी गलती करेंगे नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे? 2 लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे? 2 लाइन। सबसे पहले आपको 2 लाइन ही खींचना है, याद रखिएगा। तो 2 लाइन हम खींच लेंगे। अब इस 7 को अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे क्या बताया हूं कि आपको ऐसे नंबर का स्क्वायर लेना है कि जो भी नंबर आए वो इतना या फिर इससे कम आए। तो देखिए 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा। तो 9 हमारा इससे ज्यादा है तो हमें इतना लाना है, फिर इससे कम लाना है। तो किसी भी नंबर के स्क्वायर में इतना नंबर नहीं आता है, तो हमें इससे कम लाना है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब जो 4 आपका आया उसको आप अंदर हमेशा लिखिएगा। ठीक है, इसको अंदर लिख दीजिएगा। ठीक है, और ये जो 2 है इसको क्या करिएगा? ऐसे यहां लिख करके और यही 2 सेम यहां लिख दीजिएगा। ठीक है, अब 7 में से 4 घटाएंगे, कितना आपका आ जाएगा? 3 आ जाएगा, लिख देंगे। अब जो 2 यहां पर लिए थे उसी 2 को आप क्या करिए? यहां पर लेकर के जोड़ दीजिए। 2 दूना कितना होता है? 4 होता है। थोड़ा गैपिंग करके आप लिखिएगा 4 को। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब इसके आगे आप 2 जीरो बढ़ाइए, क्योंकि ये देखिए छोटा है, इसको बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए मैं आपसे क्या बताया? 2 जीरो बढ़ाइएगा। जब 2 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। ठीक है, अब 4 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि आपका 30 है या फिर इससे कम आए। तो देखिए 4 7 कितना होता है? 28, 4 8 32, तो 32 इससे ज्यादा आ जा रहा है, तो 4 के टेबल में 30 नहीं आएगा तो इससे कम लाएंगे। तो 4 7 कितना होता है? 28। अब आपको चेक करना है क्या 7 में
अगर हम ले करके मल्टीप्लाई करें तो इतना आ रहा कि नहीं, या फिर इससे कम आ रहा कि नहीं, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 7 7 कितना होता है 49 होता है, तो 9 लिख देंगे, 4 कैरी दे देंगे, 7 चौक कितना होता है 28, 28 4 32, मतलब इससे ज्यादा रहा तो हम ये नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 7 नहीं लेंगे, तो एक कम लेंगे इससे। ठीक है, ऐसे ही आपको चेक करके करना है, तो एक कम ले लेंगे। अब छछवा कितना होता है 36 होता है, तो 6 लिखेंगे, 3 कैरी दे देंगे, 6 चौक कितना होता है 24, 24 और 3 कितना होता है 27। देखिए अब ये जो होता है 276 जो आ गया इससे कम आ गया, जब इससे कम आ जाएगा तो आपको यही करके माइनस कर देना है। ठीक है, अब जो 6 यहां पर दिए उसी 6 को यहां पर लिख दीजिए। ठीक है, और इसको आप क्या करिए जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले इसमें माइनस कर दीजिए आप। अब देखिए यहाँ 3 है तो इसमें एक देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से एक इसको दे देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा। अब यहाँ 10 में से किसको दे दिए तो 9 बचा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, अब 3 में से किसको दिए थे 10 बना लेंगे, तो यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 जाएगा कितना है 0, जब 0 आएगा तो क्रॉस वाला साइन रख दीजिएगा। ठीक है, अब इसको जोड़िए 6 6 कितना होता है 12, तो 2 लिख देना, थोड़ा गैपिंग देना है, और एक कैरी यहाँ दे देना है, एक कैरी प्लस 4 कितना होता है 5 होता है, 52 हो गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद देखिए छोटा ये बड़ा, फिर इसको बड़ा करने के लिए 2 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, अब याद रखिए, अब देखिए 5 है तो 5 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 24 है या फिर इससे कम आ जाए, तो 5 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाएगा, इससे ज्यादा आ जाएगा, हमें 2 नंबर ही लेना है याद रखिएगा। तो 25 आ रहा तो इससे ज्यादा, तो हम इससे कम लाएंगे, तो 5 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाएगा। तो चलिए 4 यहां पर रख करके हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। 4 चौक कितना होता है 16, तो 6 लिख देंगे, कैरी दे देंगे, 4 दूना 8, 8 एक कितना होता है 9 होता है, लिख देंगे, 4 पचे कितना होता है 20। अब देखिए इससे कम आ गया, क्योंकि अगर आप 5 से मल्टीप्लाई किए होते, ठीक है, तो आपका इससे ज्यादा आ जाता। समझ में आया ना, तो इसी तरीके से आपको करना है। अब चलिए माइनस करते हैं, यहाँ देखिए 0 यहाँ 0 है, तो 4 में से किसको दे देंगे 10 बचे, 10 रहेगा, 10 में से किसको दे देंगे 10 हो जाएगा या 9 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ 9 बचा, क्योंकि 10 में से किसको देंगे तो यहाँ 9 बच जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0 लिख देंगे हम ऐसे। ठीक है, अब 4 में से किसको दिए थे 10 बनाने लिए थे, यहाँ 3 बचा तो 3 को ऐसे लिख देंगे, 2 में से 2 जाएगा, आप माइनस कर दीजिएगा, हमेशा माइनस साइन लगाइएगा। ठीक है, तो आपका कितना 0, तो 0 की जगह क्रॉस वाला साइन रखना है। ठीक है, अब आपको सिंपल क्या करना है, ध्यान से आप देखिए, अब जो 4 यहां पर लिखे तो उसी 4 को हमेशा यहां पर, जो यहां पर लिखेगा उसी सेम चीज को नीचे भी लिख दीजिएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, फिर 4 4 कितना होता है 8 होता है, लिख देंगे। अरे थोड़ा गैपिंग दीजिए, क्योंकि गैपिंग देना जरूरी है। 4 4 कितना होता है 8 होता है, लिख देंगे, 2 8, 2 को 2 लिख देंगे, 5 को 5 लिख देंगे। अब आपको देखना है इस ये छोटा ये बड़ा, तो फिर इसको बड़ा करने के लिए 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अब आपको क्या चेक करना है कि 5 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई, बाहर एक नंबर लेना, अंदर 2 नंबर लेना है। 5 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि आपका 30 है या फिर 30 से कम आ जाए, तो 5 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा, मतलब 30 आ जा रहा है। अब अगर आप मान लीजिए 6 से आप गुणा किए हैं, तो उसी 6 को यहां लिख दीजिए, और उसी 6 को क्या करिए यहां लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या इतना आता है या फिर इससे कम आता है, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा आएगा तो थोड़ा रुक जाएंगे। 6 कितना होता है 36 होता है, तो 36 अगर मान लीजिए यहां पर मैं करके ऐसे दिखा दे रहा हूं, मान लीजिए 36 आ जाएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 कैरी ले लेंगे, 6 8 कितना होता है 8 छक 8 पची 40, 8 छक 48, 48 और 3 कितना होता है 48 51, 5 कैरी ले लेंगे, 6 दूना 12, 12 और 5 कितना होता है 17, 7 ले लेंगे, एक कैरी दे देंगे, 6 पचे 30, 30 और एक कितना होता है 31 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कि 30,400 है, तो यहाँ 31,716 आ रहा है, मतलब हमारा इससे ज्यादा आ रहा है, तो इससे कम लेंगे। तो कम लेने के लिए हम एक कम करेंगे। ठीक है, फिर एक कम करेंगे, भाई कम करेंगे तभी तो हमारा इतना या फिर इससे कम आएगा, तो हम 5 ले लेंगे यहाँ पर। अब 5 लेकर के हम चेक करेंगे। अब देखिए अगर 5 आप लेंगे तो हो सकता है कि आ जाए, नहीं नहीं फिर भी नहीं आएगा, नहीं नहीं हो सकता आ जाए, आ जाए आ जाए आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। चलिए ऐसे चेक करके आपको करना है। अब 5 पचे कितना होता है 25, तो यहाँ 5 लिख दीजिएगा और 2 कैरी दे दीजिएगा। 5 अटे कितना होता है 8 पचे 40, 40 2 42, तो 2 लिख दीजिएगा, 4 कैरी ले लीजिएगा। 5 दूना 10, 10 और 4 कितना होता है 10 और 4 कितना होता है 14, तो 4 लिख देंगे, एक कैरी ले लेंगे। 5 पचे 25, 25 और एक कितना होता है 26, ये देखिए आपका आ गया, आगे सिंपल। अब माइनस कर दीजिए आप, या जीरो तो एक में से 4 में से किसको देंगे 10, 10 में से किसको दे देंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा। अब देखिए 10 में से किसको दिए थे, यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा। अब 4 में से किसको दिए थे 10 बनाने लिए थे, यहाँ पर 3 बचा,
तो ये देखिए बड़ा है, ये छोटा है, 3 छोटा है ना, तो बगल वाले सुधार लेंगे, तो 3 में से किसको देंगे, 10 बचेगा, 10 में से 1 इसको देंगे तो हमारा 13, 13 में से 4 जाएगा, 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 9, क्योंकि 10 में से किसको देंगे तो 9 बचा, 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 3। और यहाँ देखिए 3 में से किसको दे तो 2 बचा, तो यहाँ क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता है कि इसके आगे भी हो सकता है ना कटे, तो नहीं कटेगा, तो आप देखिए सीधा आपको क्या करना है, ये जो आपका आ गया है यही आपका क्या होगा, इसका वर्गमूल होगा। समझ में आया ना? तो इसी तरीके से आपको करना है, दशमलव के बाद 3 नंबर तक ले जाना। अगर आगे कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो 3 नंबर तक आपको ले जाना है, और यही आपका वर्गमूल होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं कि √15 का वर्गमूल क्या होगा। ये मैं करा दे रहा हूं, फिर 2 क्वेश्चन आपको दूंगा जो आपको करना है। ठीक है, जो भी उसका आंसर आएगा कमेंट में लिख के भेजिएगा। समय थोड़ा लग रहा है बट इसी तरीके से करना पड़ता है। लेकिन एक बात बता दे रहा हूं आपसे, वर्ग किसी भी नंबर का अगर वर्गमूल आप निकालेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप जहां में इतना समय आपको मुझे लग रहा है ना निकालने में, आपको समझाने में इतने समय आपको लगेगा ही नहीं। आप तुरंत किसी भी नंबर का वर्गमूल आप सीधा 1 मिनट में, 1 मिनट से कम में निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब √15 का हमें वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। तो क्या करेंगे, 2 लाइन खींचेंगे सबसे पहले, तो 1 लाइन खींच देंगे, फिर 2 लाइन खींचेंगे। अब 15 को क्या करेंगे, अंदर लिख देंगे, लिख दिए। अब आपको ऐसे नंबर का स्क्वायर देखना है कि जिसका वैल्यू 15 है या फिर 15 से कम है, इससे ज्यादा ना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम 4 का स्क्वायर ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो देखिए 16 इससे ज्यादा आ जा रहा है, तो मतलब किसी भी नंबर के स्क्वायर में 15 नहीं आएगा, तो इससे कम लेंगे तो 9 आएगा हमारा। तो जो आएगा 9 उसको आपको अंदर लिखना है, माइनस का साइन लगा देना है, एक लाइन खींच देना है, और किससे आया, 3 से आया, तो 3 को आपको क्या करना है, यहां पर लिख देना है, और यही 3 यहां पर आपको छाप देना है। ठीक है, अब देखिए 15 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 6, तो 6 आपको यहां लिख देना है, और जो नंबर आप यहां लिखिएगा, ठीक है, उसको रहने दीजिएगा। अब जो 3 यहां पर लिखे उसी 3 को आपको यहां पर भी लिखना है, पता है आपको, ये तो पता है ना, जो 3 आप यहां लिखेंगे वही यहां पर भी लिखेंगे। अब ये लिखने के बाद अब 3 प्लस 3 कितना होता है, 6, थोड़ा गैपिंग देकर के लिखिएगा, 6 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम हो गया, 1 मिनट, हाँ सेम हो गया। तो जब हमारा सेम हो जाए तब आपको क्या चेक करना है कि 6 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका 6 आ जाए। तो 6 में 1 से मल्टीप्लाई, 1 को यहां लिखेंगे तो 1 का नाम कितना हो, 1 हो जाएगा, 1 गुणे 6 कितना होता है, 61। तो 6 से ज्यादा 61 आ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, पहले हम चेक करेंगे, फिर उसके आगे 2 जीरो। जब भी सेम सेम नंबर आ जाएगा तो आप सबसे पहले 1 से चेक करिएगा। ठीक है, अगर 1 से मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों में, ठीक है, एक यहां लिखेंगे, एक यहां लिखेंगे, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 1 से 6 में मल्टीप्लाई, इससे ज्यादा आ जाएगा तो आपको क्या करना है, इसके आगे 2 जीरो बढ़ा करके तब आपको चेक करना है। अभी देखिए 6 है, ठीक है, और ये मेरा 2 नंबर हम ले लेंगे। अब आपको 6 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना कि 60 आ जाए फिर 60 से कम आ जाए। तो 6 में अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 60 आ जा रहा है। तो चलिए चेक करते हैं, क्या 10 को अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए 10 हम ले लिए यहां पर, ठीक है, अब 10 को आप 10 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, आपका सीधा 100 आ जाएगा। तो आपको जीरो लिख देना है और 10 कैरी ले लेना है। अब 10 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। अब 60 और प्लस कितना था हमारा, कितना 60 प्लस 10 कितना होता, 70। तो देखिए आपका 700 आ जा रहा है, मतलब इससे ज्यादा आ रहा है, तो हमें ये नहीं करना है। ठीक है, हमें इससे कम लेना है। अब सीधा आप क्या करिए, 9 में मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, चलिए अब यहां दशमलव लगा देंगे, क्यों, क्योंकि 2 जीरो बढ़ाए हैं, तो यहां 9 से हम चेक करेंगे। 9 कितना होता है, 81। सबसे पहले आपको चेक करना है, अगर इससे कम आ जा रहा है या फिर इतना आ जा रहा है तो ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 81 है तो 8 लिख देंगे, एक कैरी एक ले लेंगे, 8 कैरी दे देंगे। 9 6 कितना होता है, 6 9 54, 54 और 8 कितना होता है हमारा, 62 हो जाएगा, मतलब इससे ज्यादा आ जा रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, एक इससे कम लेंगे, तो 8 ले लीजिए। इसी तरीके से आपको चेक करके करना है। यहां 8 लेंगे तो आपको यहां भी 8 लेना है। 8 8 कितना होता है, 64, तो 4 लिख देंगे, 6 कैरी। 8 6 कितना होता है, 48, 48 और 6 कितना होता है, 54। तो आपको यहाँ 54 ले लेना है। ठीक है, इतना करने के बाद अब जो 8 आप यहाँ पर लिए हैं, यहाँ पर वही 8 आपको यहाँ पर लेना है। अब यहाँ माइनस कर दीजिए, तो यहाँ जीरो है, तो 6 में से किसको देंगे, 10, 10 में से किसको देंगे, 10, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा,
10 में से किसको दिए 9 बचा, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, लिख देंगे। 6 में से किसको दिए तो यहाँ 5 बचा, 5 में से 5 जाएगा 0, तो क्रॉस वाला साइन रख देना है। 8 में से 8, 8 प्लस 8 कितना होता है 16, तो 6 लिख देंगे, एक कैरी दे देंगे, 1 प्लस 6 कितना होता है 7। अब यहाँ थोड़ा गैपिंग दे दीजिएगा। अब देखिए छोटा ये बड़ा, फिर हम 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब आपको 7 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना कि 56 है या फिर 56 से कम आ जाए। तो देखिए 7 8 कितना होता है 56, लेकिन अगर मान लीजिए 8 को अगर 8 में गुणा करेंगे, 8 को 6 में गुणा करेंगे, 8 को 7 में गुणा करेंगे, तो हमारा एक मिनट हम चेक कर ले रहा हूँ, रुक जाइए। 8 से कितना होता है 56, हमारा सीधा ज्यादा आ जाएगा, तो एक कम आपको लेना है, ठीक है। फिर आपको एक कम लेना है, तो 8 से 56 हुआ था, तो 8 नहीं लेंगे 7 लेंगे। अब 7 से हम चेक करते क्या हमारा इससे कम आता है या फिर इतना आता है, तो 7 से कितना होता है 49 होता है, तो 9 4 कैरी ले लेंगे, 7 छक 7 पच्चे 35 और 7 छक 42। 42 में अगर 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 46, तो 6 लिख देंगे, 4 कैरी दे देंगे, ठीक है। 7 7 49, 49 और 4 कितना होता है 53। देखिए इससे कम आ गया, जब इससे कम आ जाएगा तो आपको सीधा माइनस कर देना है, और जो 7 यहां लिखे उसी 7 को यहां पर आपको दे देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 0 यहाँ 0, तो 6 में से इसको देंगे 10, 10 में से किसको देंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, 10 में से किसको दिए 9 बचा, 9 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 6 में किसको दिए 10 बनाने के लिए, तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, और 5 5 0, तो क्रॉस वाला लिख देंगे। 7 7 कितना होता है 14, ठीक है। एक कैरी 1 प्लस 6 कितना होता है 7, और 7 लिख देंगे, ठीक है। अब आपका फिर क्या देखिए ये छोटा ये बड़ा, तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे हम, ठीक है। इतना करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे, मतलब थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, ठीक है। 7 7 और 4, ठीक है। अब फिर आपको 2 नंबर लेना है और साथ में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका 23 है फिर 23 से कम है। तो देखिए 7 दूनी कितना 14, 7 त्रिक 21 होता है, तो आप 3 रख करके सबसे पहले चेक करिए क्या इससे कम आ रहा है या फिर इतना आ रहा है, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो 3 आप ले लीजिए। 3 3 का कितना होता है 9 होता है, तो 9 लिख देंगे। 3 चौक कितना होता है 12, तो 2 लिख देंगे, एक कैरी। 3 सते कितना होता है 21, 21 3 चौक कितना होता है 12, 21 और एक कितना होता है 23, 21 एक 22 होता है, ठीक है। 2 कैरी ले लेंगे। 3 सते कितना होता है 21, 21 2 कितना होता है 23, मतलब इससे ज्यादा आ जा रहा है, तो जब इससे ज्यादा आएगा तो फिर आपको एक कम करना है। ऐसे ही करके आपको भाग विधि निकालना है, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका यही करने का तरीका है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बस एक ही 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भाग विधि निकालेंगे, उसके बाद आपको निकालना आ जाएगा। 2 दूना कितना होता है 4 होता है, लिख देंगे। 2 चौक कितना होता है 8 होता है, लिख देंगे। 7 दूनी कितना होता है 14, तो 4 लिखेंगे, कैरी ले लेंगे। 7 दूनी 14, 14 और कितना होता है 15, कितना हो जाएगा 14 1 15। अब आपको चेक करना है भाई, देखिए ये तो हमारा आ गया, अब ये हमारा सही है क्योंकि इस इतना या फिर इससे कम लाना, तो हमारा इससे कम आ गया तो ठीक है, या फिर इतना आ जाएगा तो ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब इसको माइनस कर दीजिए और आप 2 को इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब कितनी बार में हमारा आया 2 बार में, तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो जो आएगा फिर उसके बाद बढ़ेगा, मतलब कटेगा नहीं। तो सीधा मैं आपसे क्या बताएं, दशमलव के बाद 3 नंबर ला करके आप रोक दीजिएगा, यही आपका क्या होगा वर्गमूल होगा। अगर आपका कटना रहता तो कट जाता, नहीं कटना रहता है तो हमारा नंबर बढ़ते चला जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दे रहा हूं जो आपको इसका वर्गमूल निकालना है। जैसे कि मान लीजिए पहले रूट में एक अंक में नॉन परफेक्ट स्क्वायर दूंगा, फिर 2 अंक में दूंगा, दोनों का आपको निकाल करके जो भी आंसर आएगा कमेंट में लिख के भेजिएगा। जैसे आपको निकालना है 3 का निकालना है, फिर आपको निकालना है सीधा 17 का। इन दोनों का आपको वर्गमूल निकालना, जो भी इसका आंसर आएगा कमेंट में लिख के भेजिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।